हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें आपका चैप्टर 4 चल रहा था, जो आपकी पहली बुक है प्रोज। वैसे तो आपकी एक ही बुक है, उसी के अंदर आपके पार्ट हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आपका प्रोज शुरू किया है और उसका आपका चैप्टर 4 चल रहा था वुमेन्स एजुकेशन, जिसके राइटर हैं आपके एस राधाकृष्णन, जिसमें हमने आपको सबसे पहले अबाउट द ऑथर और उसकी समरी बताई थी। इसके बाद फिर हमने उसका एक्सप्लेनेशन बताया आपको, जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे। इसके बाद अगला पार्ट आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में कराएंगे। पहले पार्ट में हम आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे और फिर इसके बाद अगला इसका पार्ट कराएंगे, उसमें अभी 4 या 5 क्वेश्चन होंगे आपके। इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हम उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। यहाँ तक है कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा और जो ये के क्वेश्चनों के जो आंसर हैं बहुत ही हमने इजी भाषा में लिखे हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ सकें। तो चलते हैं चैप्टर 4 वुमेन्स एजुकेशन, जिसके राइटर हैं आपके एस राधाकृष्णन। क्लास 12th इंग्लिश, चैप्टर 4 वुमेन्स एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको याद करना है। राइटर हैं इसके एस राधाकृष्णन। इंग्लिश प्रोज आपकी चल रही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। अच्छा, इन क्वेश्चनों को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। पार्ट फर्स्ट, तो पहले इसका पार्ट फर्स्ट और फिर इसकी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं इंपोर्टेंट, उनको हम दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर एक साथ हम लिखते हैं तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा जाता है, वर्ड आपके समझ में नहीं आते हैं। इसलिए हमने सोचा कि शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो को 2 पार्ट में दिया जाए ताकि आप उसको आसानी से याद भी कर सकें। क्योंकि जब कम क्वेश्चन होंगे तो आप उसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, और यदि ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं एक साथ तो आपको उनको पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सकें। फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें भी हम 4 या 5 क्वेश्चन लिखेंगे और वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इनको हम 1 बाय 1 हिंदी के साथ इनको समझाएंगे ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। जो भी इनके आंसर हैं वो हमने बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं और क्वेश्चन पर डिपेंड हैं, जो बहुत ही आसानी से याद हो सकते हैं। तो चलते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, किस प्रकार की महिला की, डज द सोसाइटी नीड, समाज को ज़रूरत है। तो कह सकते हैं कि समाज को किस प्रकार की महिला की आवश्यकता है या ज़रूरत है। मतलब कि जो हमारा समाज है उसको महिलाओं की आवश्यकता है, क्योंकि बिना महिलाओं के समाज कुछ भी नहीं है। तो समाज के लिए जो महिला होनी चाहिए, समाज को चलाने के लिए, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसमें यही पूछा गया है। अब देखते हैं कि किस प्रकार की महिला होनी चाहिए। तो देखो, हमने बताया था हम क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं। तो कहाँ से लेंगे इसको, हम यहाँ से लेंगे क्वेश्चन में से। देखिए, द सोसाइटी नीड्स, समाज को आवश्यकता है, डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासित। कैसी महिला होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए, जिसमें अनुशासन हो। हॉनेस्ट, ईमानदार होनी चाहिए। एंड रेस्ट्रेन, नियंत्रित मैनर, स्वभाव की, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, नियंत्रित स्वभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी किसी तरह का कभी किसी तरह का, मतलब बहुत ही रेस्ट्रेन, बहुत ही नियंत्रित होना चाहिए। स्वभाव कैसा होना चाहिए, रेस्ट्रेन वुमेन। कैसी महिला होनी चाहिए, अनुशासित, हॉनेस्ट, ईमानदार और नियंत्रित स्वभाव की महिला होनी चाहिए। किसके लिए, सोसाइटी के लिए। सो दैट मीन्स ताकि, सोसाइटी कुड मेक बैलेंस,
ताकि समाज का जो संतुलन है वो बन सके, वो ठीक बन सके। क्योंकि यदि समाज में जब महिलाएं सही नहीं होंगी तो समाज का संतुलन नहीं बन पाएगा। और हमारे समाज का वो संतुलन वो किस पर डिपेंड होता है, वो महिलाओं पर डिपेंड होता है। यदि आपने देखा होगा कि कहावत है कि महिला चाहे तो परिवार को उठा सकती है और महिला चाहे तो परिवार को गिरा सकती है। यदि वो अच्छी तरह से परिवार को चलाएगी तो परिवार बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा, खर्चे बड़े हिसाब से करेगी और सारे काम बहुत अच्छी तरह से होंगे। लेकिन जब महिला अच्छी तरह से नहीं करेगी किसी कार्य को, पैसे का संतुलन नहीं बनाएगी तो समाज नहीं चल पाएगा। इसलिए समाज को चलाने के लिए महिला ठीक होनी चाहिए, तभी सोसाइटी में बैलेंस हो सकता है, संतुलन हो सकता है। एंड हु कैन मेक ए परफेक्ट नेशन, और जो राष्ट्र को कैसा बना सकती हैं, एक पूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। तो देखो बहुत ही हमने चुनिंदा शब्द लिए हैं और बहुत ही इजी वर्ड लिए हैं ताकि आपको याद हो सके। फिर से देखिए, द सोसाइटी नीड्स डिसिप्लिन, हॉनेस्ट एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर वोमेन सो दैट सोसाइटी कुड मेक बैलेंस एंड हु कैन मेक ए परफेक्ट नेशन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डेस्क्राइब मिस वर्णन करिए द चीफ, या मेन कह सकते हो। चीफ मिस भी मुख्य होता है और मेन माने भी मुख्य होता है। डेस्क्राइब मिस वर्णन करिए, द चीफ माने मुख्य, पर्पज मिस उद्देश्य का, ऑफ एजुकेशन मिस शिक्षा के। तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करिए, उसके बारे में बताइए। तो आंसर देखिए इसका, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, हम क्वेश्चन में से ही ले सकते हैं। द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, अपनी तरफ से भी यहाँ से आंसर शुरू होगा आपका। द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य, इज नॉट मिस नहीं है, टू गेन माने प्राप्त करना, नॉलेज मिस ज्ञान। मतलब कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। द चीफ पर्पज ऑफ इट, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इज टू इंट्रोड्यूस, परिचय कराना, डेट वर्ल्ड, उस संसार से, परिचय कराना किससे, उस संसार से, विच माने जो, इज माने है, द एबव माने ऊपर है, फ्रॉम द टाइम एंड स्पेस, जो समय और स्थान से ऊपर है, उसका ज्ञान कराना ही क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फिर से देखिए, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, इज नॉट टू गेन नॉलेज, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है कि हमने जैसे तैसे इधर उधर से ले दे के बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्ञानवान हो गए। द चीफ पर्पज ऑफ इट, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इज टू इंट्रोड्यूस, क्या है, परिचय कराना, डेट वर्ल्ड, उस संसार का, विच जिससे, इज द एबव फ्रॉम टाइम एंड स्पेस, जो समय और स्पेस, स्थान से ऊपर है। तो ये है आपका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब आ जाता आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से याद करोगे इसको। वाट वर थिंग्स, वाट मिस क्या, वर माने थी, थिंग्स मिस अधिकार। वैसे थिंग्स बातों के लिए होता है लेकिन यहाँ अधिकार के लिए आया है। तो वाट वर द थिंग्स वोमेन, मतलब कि क्या अधिकार थे, वर एंटलेट जो मिले थे, टू इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, वो क्या अधिकार थे जो महिलाओं को प्राचीन भारत में मिले थे। मतलब कि आज के समय में महिलाओं के जो अधिकार हैं उनका दमन हो चुका है, बहुत से अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त थे। अब वो कौन से थे, इन
इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, वोमेन वर एंटलेड, महिलाओं को प्राप्त थे या मिले हुए थे, टू द सेरेमनी ऑफ उपनयन, मतलब कि उपनयन जो संस्कार, उपनयन संस्कार का अधिकार मिला हुआ था। और क्या, स्टडी ऑफ वेदास, वेदों को पढ़ने का अधिकार मिला हुआ था। महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था और स्टडी ऑफ वेदास, वेदों को पढ़ने का अधिकार था। एंड चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र भजने का भी अधिकार प्राप्त था। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन आज के समय में ये अधिकार उनसे छिन गए हैं, या कह सकते हो कि महिलाओं ने ही छोड़ दिए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं ने ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब नई नई कोई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ें ऑटोमेटिकली छोड़ दी जाती हैं। तो कह सकते हैं कि महिलाओं ने ही छोड़ दिए हैं या उनसे छीन लिए गए हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। फिर से देखिए, इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, वोमेन वर एंटलेड टू द सेरेमनी ऑफ उपनयन, महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त था किसका, उपनयन संस्कार का प्राप्त था। स्टडी ऑफ वेदास, वेदों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। एंड चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र जाप करने का भी अधिकार था। इस तरह से आपके ये 1, 2, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट पर देखिए 4 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि आपको 2021 में देखने को मिले। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वाट मीन्स क्या, वाज द ग्रेट टीचिंग, वाट वाज द ग्रेट टीचिंग, एक महान शिक्षा थी, एक महान शिक्षा क्या थी, वाट मीन्स क्या, तो एक महान शिक्षा क्या थी, डैट जो, लक्ष्मण's मदर, लक्ष्मण की माँ ने, गिव हिम उसको दी थी, वैन मीन्स जब, ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब वो वनवास को जा रहे थे। तो लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण को क्या शिक्षा दी थी जब वो वनवास जा रहे थे, राम और सीता के साथ जा रहे थे ना। वो आपने रामायण तो देखी होगी, और देखी नहीं होगी तो सुना तो होगा ही, कि राम, लक्ष्मण और सीता 3 लोग वनवास पर गए थे। तो इसमें उसी समय के बारे में बताया गया है। तो लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण से कुछ कहा था, कुछ शिक्षा दी थी उसको, तो वो क्या शिक्षा दी थी, देखते हैं क्या शिक्षा दी थी। लक्ष्मण's मदर, यहाँ से ले लेंगे इसको, लक्ष्मण's मदर टॉट, लक्ष्मण की माँ ने शिक्षा दी थी, हिम माने उसको, बिफोर गोइंग टू द फॉरेस्ट, वनवास जाने से पहले। लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण को वनवास, लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण को वनवास जाने से पहले शिक्षा दी थी। टू लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, क्या कहा था, टू लुक माने देखना, अपॉन द फॉरेस्ट जंगल को देखना या समझना, जंगल को क्या समझना, एज अयोध्या, क्या समझना उसे, जंगल को अयोध्या समझना। एंड टू लुक अपॉन राम एज हिज फादर, और राम को क्या समझना, एज हिज फादर, जैसे कि तुम्हारे पिता। जंगल को अयोध्या समझना, अयोध्या मानना, अयोध्या की तरह देखना, और राम को कैसे लुक में दिखाई देना, देखना होता है। राम को क्या समझना, क्या देखना, हिज पिता, अपने पिता की तरह देखना, अपने पिता की तरह समझना। एंड सीता एज हिज मदर, और सीता को अपनी माता की तरह मानना। तो लक्ष्मण की माँ ने
लक्ष्मण से 3 बातें कहीं। कौन सी बात? पहली बात थी कि जंगल को क्या मानना? अयोध्या मानना। मतलब जंगल में जहाँ भी रहो उसको क्या मान के रहोगे? कि हम अयोध्या में रह रहे हैं। और राम को क्या मान के चलोगे? राम को पिता तुल्य समझना। और सीता को क्या? माता के तुल्य समझना। तो ये उनकी माँ ने उसको शिक्षा दी थी। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो हमने आपको 1 बाय 1 समझाए, विद हिंदी समझाए हमने आपको। क्योंकि अगर आपको हिंदी भी याद रहती है तो आप उसको ट्रांसलेशन के बेस पर उसकी इंग्लिश बना के उसका आंसर कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका होता है वो ट्रांसलेशन बेस पे होता है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उसको याद करना या रटना बहुत ही कठिन है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन है आप उसको हिंदी के बेस पे समझोगे और फिर माइंड में उसकी हिंदी बनाई सेंटेंस की और कॉपी पे उसकी इंग्लिश बना दी। क्योंकि इंटरमीडिएट में अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आप पेपर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ट्रांसलेशन के हिसाब से ये इन क्वेश्चनों के आंसर याद करने हैं। जैसे कि अब ये आपके माइंड में इसकी हिंदी रहेगी। कौन सी वाली? कि लक्ष्मण की माँ ने उसको शिक्षा दी थी कि जंगल को अयोध्या समझना और राम को पिता समझना और सीता को माता समझना। तो ऐसे ही मन में सेंटेंस बनाया और उसकी इंग्लिश बना के कॉपी पर फिल कर दी एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आपका समय बहुत बचेगा और आपको याद भी कम करना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट में सब कुछ ट्रांसलेशन पर डिपेंड होता है। क्योंकि एक स्टोरी आती है आपके, उसमें स्टोरी नहीं आएगी तो आपके मार्क्स पर कट जाएंगे। ऐसे आता है, ऐसे भी आपका उसी पर डिपेंड होता है। 2-2, 3-3 पेज के ऐसे होते हैं, कैसे याद करोगे? तो इसलिए आपको उनकी हिंदी माइंड में होनी चाहिए और ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। वो हम आपको ग्रामर क्लास चलेगी, आपको सब कुछ हम बहुत अच्छी तरह से सिखा देंगे। सिर्फ आपको जो चीज़ बताई आप उस पर ध्यान दोगे। तो हमने आपको ये 4 क्वेश्चन समझाए, आप इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर, ताकि और भी स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।